जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को ख्याल में रखा गया है और यहाँ पे मैं बहुत सारा आज क्वेश्चन करूंगा जो आप सभी के लिए काफी यूजफुल होगा। हर एक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। जितने पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्पेशली यहाँ पे ख्याल में रखा गया है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप जरा इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऐसा पढ़ के जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा एक शून्यक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद है 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका आप सभी को मालूम है। पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं और बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पर ये -3x यानी कि बीच वाला ही पद आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिएगा गुणा करके कितना लाना है, -5 × 2 -10 हो जाएगा और जोड़ के लाना है -3x। तो हम इसको लिखेंगे बाबू 2x² माइनस 5x प्लस 2x और -5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे -5x में 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3x और -5 को गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा -10। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम बाबू केवल x। तो जब x से भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा तो बचेगा केवल 2x और यहाँ पे बाबू x से भाग करेंगे तो ये बचेगा -5। सेकेंड वाला टर्म में देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है तो एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन्हें देखिएगा यहाँ का x और यहाँ का 1 लेंगे तो x प्लस 1 और ये हो जाएगा बाबू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन्हें दो जगह बारी बारी से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये वाला हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व किया जाएगा तो x इक्वल टू ये +1 है, दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1। अब देखिएगा कहीं -1 है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन बी है -1, तो एक शून्यक हो जाएगा -1। और दूसरा देखा जाएगा तो दूसरा हो जाएगा बाबू यहाँ पर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू +5, दूसरे साइड जाएगा -5 तो हो जाएगा +5। तो ये वाला हो जाएगा बाबू x इक्वल टू 5/2। तो दूसरा का शून्यक हो जाएगा 5/2 और एगो शून्यक है -1 तो -1 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना है, ठीक है ना। ये होता है गुणनखंड निकालने का तरीका। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पहले टाइप का। अब देखते हैं बाबू यहाँ पर सेकंड टाइप का क्वेश्चन यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को आप सभी वॉच लेटर में सेव कर लीजिएगा कि जब भी कभी देखने का मन करे तो इसे आप सभी दोबारा देख सके, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो का सूत्र होता है बाबू, याद करके रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये याद करके रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, याद करके रखना है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये दो फॉर्मूला याद करके रखना है बहुपद द्विघात बहुपद में। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाता है बाबू c/a। तो यहाँ बोल रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बाबू -b/a। ये वाला फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर -b, माइनस का माइनस लिखेंगे और b का मान कितना है बाबू, तो b का मान यहाँ पे -11 है और a का मान यहाँ पे 6 है। अब कैसे पता चल रहा है कि a और b का मान कौन है, कौन सा वैल्यू है। तो देखिएगा समीकरण जो होता है ना बाबू, चाहे द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो यहाँ पे ए के जगह पे 6 और बी के जगह पे -11, यही है तरीका पहचानने का। तो देखिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग -b/a ये होता है। तो माइनस यहाँ पे देखिएगा, ठीक। और बाबू यहाँ पे देखिएगा 11 भी क्या है, 11 भी है माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तब प्लस 11/6। तो यहाँ पे कोई है ऑप्शन 11/6? हाँ बाबू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बट्टा लिखना छूट गया है 11, यहाँ पे देखिएगा -11/6 हो जाएगा कि +11/6, +11/6 होगा बाबू, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिएगा बाबू, यहाँ पे अगला है थर्ड नंबर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी जैसे किसी को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा इसको बैक करके वीडियो को देखते चलिए, एकदम हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे जरा इसको ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन थर्ड है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा, क्या अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ये फॉर्मूला याद करके रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ए कौन है और बी कौन है? तो अभी द्विघात बहुपद जो होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर ये सूत्र का माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे b का वैल्यू -3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब बट्टे में a का वैल्यू देखिए, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो बट्टे में 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा बाबू प्लस का 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हो गया आप सभी का आंसर। ओके, चलो देखो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरा एक बार कमेंट किया करो, हम आपको प्रयास करेंगे और बेहतर तरीका से समझाने का, यार नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन थर्ड, नहीं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखा जाए। आओ देखो बाबू, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बाबू। देखिएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक 5 एवं -3 दिया हुआ है तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दो शून्यक दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा 5 है और दूसरा बीटा है -3। अब द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है फॉर्मूला द्विघात बहुपद लिखने का। ये फॉर्मूला एकदम रट के रखना है बाबू, रट जाइए या समझ जाइए, जैसी आपकी मेमोरी है उसके हिसाब से काम कीजिएगा। ओके, तो आगे देखो, x² माइनस अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान यहाँ पे -3 है, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 गुणे -3 होगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 गुणे एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 15। तो बाबू हो गया यहाँ पे देखो, x² माइनस 2x माइनस 15। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, कहीं है ऑप्शन x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 15। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो गया। ओके, चलो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो जरा इसको ध्यान से देखते रहना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। आओ अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन 5। देखो बाबू, यहाँ पे बोला है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ बताना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र बताए हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a
ए, यही है फॉर्मूला। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस है, और यहाँ पे बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू वाई का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा -3/1, तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो गया ये वाला आंसर। बहुत ही आसान था, अभी आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप बहुत ही आसान लगा होगा। ओके, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखो कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 है, px का घात कितना है बाबू, तो px का घात 6 है, और बोल रहा है कि gx का घात 2 है। देखिएगा gx का घात 2 है, gx का घात 2 है, तो बोल रहा है कि px इंटू जी एक्स का घात बताना है। px इंटू जी एक्स का घात बताना है कि कितना होगा। तो बाबू देखिएगा px इंटू जी एक्स का भी घात वही होगा, कितना, यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा बाबू qx इक्वल टू 6/2। तो देखो qx का घात कितना हो गया, तो qx का घात हो गया 3। qx का घात बाबू कितना हो गया हो, qx का घात घटता है नहीं बाबू, इसमें घात घटता है। घात कैसे घटेगा, तो आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देखा जाए। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, मान के चलिए कि यहाँ पे x के पावर 6 है, जैसे अभी बता रहा था ना, कटता नहीं है, बीजीय व्यंजक के भाग में घात घटता है। तो यहाँ पे x का पावर 6 है, और यहाँ पे मान के चलिए कि ये हो गया x का पावर 2। तो जब इसको हम भाग देंगे बाबू, तो यहाँ पे घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो x के पावर 6 अपॉन x का पावर 2 आई इक्वल टू हो जाएगा ये qx। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू x का पावर 4 इक्वल टू qx, x का पावर 4 इक्वल टू qx। तो देखिएगा qx का घात यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे जो gx है उसका घात 2, तो 4 2 6, वही ऑप्शन आएगा, वही आंसर आएगा जो दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो px का घात दिया हुआ है वही qx इंटू gx का भी घात होगा, याद करके रखना है, क्योंकि इसमें भाग में पावर घटता है, कटता नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर बाबू 7, क्वेश्चन नंबर ये रहा आप सभी के सामने 7। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यक होंगे, इसमें बताना है कि शून्य कौन सा होगा। ओके, तो देखिए इसको पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ें, तो 12 आए, गुणा करने पर जोड़ने पर माइनस एक्स आ जाए, तो ये लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना, 3 चौके 12, तो ये भी हो जाएगा 4। अब बाबू यहाँ पे देखो x माइनस 4, x माइनस 4, तो इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा कितना, इसका x बचा और इसका +3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे शून्य ज्ञात किया जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इधर वाला हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -4 दूसरे साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना, नहीं +3 है ना, तो +3 दूसरे साइड जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा -3। ठीक, तो अब आया कितना, ये आया 4 और -3। देखना है कि 4 -3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए 4 -3। देख लीजिएगा -3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो बाबू अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी नया एकदम टाइप है, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी देखने की आवश्यकता है। अब देखल जा, देखो तो बाबू यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक बहुपद दिया हुआ x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो f1 का मान ज्ञात करना है। तो f1 का जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 वैल्यू पुट कर देना। जैसे यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे 1, यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे 5 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2। तो देखो 2 2 4 4 1 5 -5
5 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, वैल्यू पुट कर दिए, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देना है। तो x का जगह 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। इसको सॉल्व किए हैं तो बाबू आया है 0। तो देखो तो ऑप्शन ए हो गया। ये था एकदम नया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि कौन सा रेखीय बहुपद है, बताना है कि कौन सा रेखीय बहुपद है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बताना है कि कौन सा रेखीय बहुपद है। वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो या घात 1 वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे बाबू यही होगा। देखिए चर x का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। ये है द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, ये भी त्रिघात बहुपद है। घात अधिकतम घात यहाँ पे 3x का, यहाँ पे 3x का, यहाँ पे 2x का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। आओ देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताना है कि इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। ये तो आप लोग बता सकते हो, बताओ तो बाबू कौन सा इसमें बहुपद नहीं है, आपको पता होगा तो। देखो तो कोई है इसमें कि जो बहुपद नहीं है। सॉरी, यहाँ पे रूट लगाना है, यहाँ पे रूट है, ठीक है ना। बताना इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, केवल ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट में है ना बाबू। तो आपको पता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या है, क्या हो, चरों का घात पूर्ण संख्या हो, और नहीं तो अऋणात्मक पूर्णांक। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, या तो पूर्ण संख्या हो, घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, या अऋणात्मक पूर्णांक हो। दोनों ही कंडीशन है बाबू। और दोनों का मतलब वही होता है कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कोई भी होना चाहिए। यानी कि जो घात यहाँ पे है ना बाबू, हमेशा पूर्ण संख्या हो और नहीं तो अऋणात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूट है ना, तो रूट का मतलब होता है बाबू, जैसे यहाँ पे रूट x है तो रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना है, बताना है इसका घात कितना है। तो देखिएगा जो चरों का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे y का घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो यानी कि बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ये द्विघाती बहुपद है। कौन सा कितना बहुपद है, तो ये द्विघाती बहुपद है। याद रखना है बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ होता नहीं है, केवल नियम याद है, नियम याद होने से ये बन जाएगा। अब आइए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं, शून्यक ज्ञात करना है, बताना है बाबू इसका शून्यक। तो थोड़ा सा इसका ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है। यहाँ पे एक जगह रूट में होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे रूट में होना चाहिए। ठीक, तो चलो देखते हैं कि कौन सा होगा। तो इसको हल करेंगे ना, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर और 11 को लिख सकते हैं रूट अंडर 11 का स्क्वायर, रूट अंडर 11 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि रूट अंडर 11 का स्क्वायर मतलब 11 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो बाबू इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 11 गुणे एक्स माइनस रूट 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स प्लस रूट 11 और एक्स माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से लिखेंगे, तो एक्स प्लस रूट 11 इक्वल टू 0, और इधर सेकंड वाला हो जाएगा x माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। ये वाला प्लस वाला दूसरे साइड जाएगा बाबू, प्लस वाला दूसरे साइड जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस रूट 11 हो जाएगा, माइनस रूट 11, और यहाँ पे a जाएगा तो हो जाएगा प्लस रूट 11। तो एक होगा माइनस में और एक होगा बाबू प्लस में, याद कर रखिए, एक होगा माइनस रूट 11, एक होगा प्लस रूट 11। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दिख रहा है ना रूट 11 और यहाँ है माइनस रूट 11, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कवर हो गया। चलिए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो अभी बताए थे बहुपद होने का कंडीशन, बहुपद होने का कंडीशन है कि चरों का घात पूर्ण संख्या हो और नहीं तो और ऋणात्मक पूर्णांक हो। चरों का घात पूर्ण संख्या और नहीं तो और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ पे ये पूर्णांक चाहे पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये भी ऋणात्मक है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ -1, यहाँ पे 3/2, यहाँ बट्टा में आ गया है, माइनस में आ गया है घात, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये एक बहुपद बचा है बाबू, तो यही वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला बहुपद है 2x² - 3x + 6। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताना है कि कौन सा बहुपद है। 14 में भी क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताना है कि कौन सा बहुपद है। निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो देख लो, जहाँ पे घात माइनस में होगा, जहाँ घात बट्टा में होगा वही होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पावर माइनस में है ना, ये पावर माइनस में है तो इसीलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे पावर प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पर भी ये देखिएगा x का कुछ नहीं है तो +1 होगा घात, तो इसलिए सब प्लस में है घात, इसलिए ये बहुपद होगा। एक यही है जो कि बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह पावर -3 है, घात -3 है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। आओ देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यह है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, बताना है शून्यक। तो शून्यक निकालने का तरीका तो आप लोग को पता ही है, इसको लिख लेना है x² + 3x + 2 = 0। अब हमको गुणनखंड करना है तो इसको गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसको तोड़ेंगे बाबू, 3x को तोड़ेंगे तो 2x + x, यहाँ पे +2 = 0 लिख लेंगे। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बाबू क्या कॉमन लिया जाए, इनमें से कुछ नहीं है तो x है, तो x + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब x + 2 x + 2 दोनों में है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, इसका बचेगा x और इसका बचेगा बाबू +1 = 0 हो गया। अब इसको हल करना है तो x + 2 = 0 लिख लेंगे, इधर वाला को x + 1 = 0 लिख लेंगे। तो ये +2 दूसरे साइड जाएगा तो -2, यहाँ पे +1 दूसरे साइड जाएगा तो -1, यानी कि हो जाएगा जो शून्यक -2, -1। देखिएगा -2, -1 है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ -1 यहाँ पे -2। तो ये सारे हुए बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में फिर देखेंगे ऐसे ही 15 गो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जिसे होता है ना कि 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है, अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।